अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुगुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको मरी की सैर करवाऊंगी और हमने मरी की कौन कौन सी प्लेसेस को एक्सप्लोर किया था वो आपके साथ शेयर करूंगी। और आज का हमारा एक रोड ट्रिप था जो कि सुबह से शाम तक का था। आज का हमारा ट्रिप फैमिली ट्रिप था जिसमें मेरी सिस्टर थी, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मेरी सिस्टर के बच्चे थे, फिर मेरी सिस्टर की सिस्टर्स इन लॉ थी और उनके ब्रदर इन लॉ थे और सिस्टर इन लॉ के बच्चे थे। तो अब यहाँ पे हम रेडी हो गए एंड वी आर रेडी टू गो। सुबह सुबह हम घर से निकले थे अराउंड 8 o'clock और हमने पहुँचना था अपनी सिस्टर के घर पे। और वहाँ पे सबने ना एक कोस्टर हायर की थी ताकि किसी को ड्राइव करना ना पड़े और ज़्यादा गाड़ियाँ ना लेके जानी पड़े। तो चूँकि कोस्टर में उतनी ही प्लेस थी कि बाकी सब आ जाते और मेरे दोनों बड़े बच्चे भी कोस्टर में बैठ गए थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम साथ में एक गाड़ी ले जाते हैं। तो हमारे साथ गाड़ी में मोहित भी बैठे हुए थे और मैं और मेरे हस्बैंड थे। अब यहाँ पे मैंने इस वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं लगाया है। मैंने सोचा कि आप मरी की ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। तो ये देखिए, जैसे ही मरी के पहाड़ स्टार्ट होते हैं ना, खूबसूरती स्टार्ट हो जाती है। इतनी प्यारी नेचर है, ट्रीज़ हैं, आसमान इतना खूबसूरत लगता है, बादल नीचे आ रहे होते हैं। यहाँ पे सुबह सुबह मोहित उठे थे एंड ही वॉज बीन सो लेज़ी। जब मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ गई थी ना मरी, और हमने वहाँ पे मेस में स्टे किया था, तो अब जब हमने फैमिली का जो ट्रिप बनाया था इसमें भी हम चाहते थे कि वहाँ पे 1 night स्टे कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई रूम अवेलेबल नहीं था। हमें 3 रूम्स चाहिए थे और वहाँ पे हमें 1 रूम मिल रहा था क्योंकि वीकेंड था। अब बच्चों की हॉलीडेज़ ख़त्म होने वाली थी और वही वीकेंड था कि जिस पे हम जा सकते थे। और सेकेंडली मेरी सिस्टर के ब्रदर इन लॉ भी आए हुए थे कनाडा से और उन्हें भी वापस जाना था। और उनके बच्चे अब चाहते थे कि हम एक अच्छा लवली ट्रिप रख लें जिसको हम खूब इन्जॉय कर सकें। सो ये जो ट्रिप है ना, ये बच्चों ने ही इसको अरेंज किया था और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और मैंने दिस टाइम बहुत अच्छी तरह से मरी की सारी रोड्स को, उसकी जितनी भी आसपास सीनरीज थी, जितनी नेचर थी, सबको कैप्चर करने की कोशिश की। और क्लाउड्स इतने डार्क थे, लाइक बहुत मज़े के। और अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि मरी में जो फॉग हो जाती है ना, वो कितनी खूबसूरत लगती है और इतना अच्छा ठंडक ठंडक का एहसास आता है। तो अब ये आप देखें कि कितने खूबसूरत बादल लग रहे हैं। और ओरिजिनली आप जब ख़ुद अपनी आँखों से देखते हैं ना, आँखों से एक्सपीरियंस करते हैं, तो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और वहाँ से तो वापस आने को दिल ही नहीं चाहता। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इतनी खूबसूरत प्लेस पे इस अपने लिविंग स्टाइल के साथ वहाँ पे एक घर ज़रूर होना चाहिए। और माशाल्लाह वहाँ पे कुछ लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं और आप को इन दी एंड आप देखना कि वहाँ पे विलास लोगों ने बनाए हुए हैं और वो कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला उनको वहाँ उन विलास में रहना नसीब करे और खुशियों से रहें और हम मरी जाते रहें, मरी की ब्यूटी को एंजॉय करते रहें। सो अब ये जो रोड ट्रिप होता है ना, इसमें यहाँ पे देखिए कि कुछ बिल्डिंग टूटी हुई थी, ये शायद अंडर कंस्ट्रक्शन थी और अभी बनने से पहले ही टूट गई। इसका क्या रीज़न था, गॉड नोज़। फिर यहाँ पे कुछ लोग मोटर बाइक पे भी मरी जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लाइफ है, एंजॉय करनी चाहिए। आपके पास गाड़ी नहीं है, नो प्रॉब्लम, मोटर बाइक पे जाएं। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अब यहाँ पे देखें कि हल्की हल्की यहाँ पे फॉग हमें नज़र आ रही है जो कि ट्रीज़ पे है, ट्रीज़ के टॉप पे। और ये यहाँ पे तो ज़्यादा फॉग है।
थोड़ी देर के बाद ना कुछ और भी ज़्यादा फॉग होगी और बहुत मज़ा आएगा। और अब आप ये देख रहे होंगे कि हमारी गाड़ी के शीशे के आगे ना कोई बटरफ्लाई है जो कि कंटिन्यूस फ्लाई कर रही थी, और जितनी स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही थी उतनी स्पीड से ये बटरफ्लाई फ्लाई भी करी थी। एंड आई वॉज सरप्राइज कि हाउ कुड इट पॉसिबल, बट कुछ देर तक तो ये बटरफ्लाई रहेगी ऑन द स्क्रीन। और ये देखिए कितनी खूबसूरत फॉग, कितनी खूबसूरत नेचर, कितना प्यारा मौसम। बस माशाल्लाह ये तो कुदरत है, और हम जितनी भी अपने अल्लाह की तारीफ़ करें वो कम है। तो ये सब अल्लाह का बनाया हुआ है। आप सोचें कि इस्लामाबाद में इतनी गर्मी होती है और मरी में कितना मज़े का ठंडा मौसम होता है। और अब ये मैंने थोड़ा सा दिखाया कि मैं गाड़ी में भी दिखाऊं आपको। अच्छा, मैंने ना सेम ड्रेस पहन लिया था और मेरे हस्बैंड का चेंज ड्रेस था। मुझे बच्चों ने कहा कि मामा आप सेम ड्रेस पहन रही हैं, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जो कंफर्टेबल होता है ना ड्रेस तो फिर वो मैं अगेन एंड अगेन पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अकॉर्डिंग टू मरीज़ ग्रीनरी मैं ऐसे कपड़े पहन लेती हूँ। अच्छा, हम अपने साथ कुछ स्नैक्स लेके गए थे। नाश्ता किसी ने भी घर से नहीं किया था, तो मैं सैंडविचेस, कुकीज़ वगैरह बना कर लेकर गई थी, और हमने रास्ते में उनको एंजॉय भी किया। और फिर हमने वहाँ पे जाके मेस में खाना भी खाया था। और हम जिन प्लेसेस पे गए थे ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि मरी में एक तो आर्मी की ही प्लेस है जो कि उन्होंने स्पेशली बनाई हुई है फॉर कैंपिंग। वहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े कैंप्स हैं, 2 रूम्स कैंप भी है, 1 रूम कैंप भी है। तो वहाँ पे उनको पे करते हैं और यू कैन स्टे अ नाइट ओवर देयर। और उस जगह पे बच्चों के लिए गेम्स भी हैं, शूटिंग गेम्स हैं, जिप लाइन है और काफ़ी कुछ है। अब हम चाहते थे कि हम वहाँ पिकनिक स्पॉट पे जाएं, उस कैंपिंग प्लेस पे जाएं, बट बच्चे चाहते थे कि हम पाइपलाइन वाली जगह पे जाएं। अब जो पाइपलाइन वाली जगह है ना वो ट्रीज़ पूरे जंगल के बीच में है, और एक रास्ता है जिसको हम वॉक करते हुए जाते हैं, और वो नीचे 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 जाता है। और आप जब वो पाइपलाइन वाली जगह आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और फिर उसके बाद हमने जब लंच किया, और जिस जगह पे हमने लंच किया था वो जगह बहुत खूबसूरत थी। और ये देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत फॉग है और कितना खूबसूरत रास्ता है। ट्रस्ट मी, मेरा तो दिल चाहता है बस इस तरह से रास्ता आता जाए और हम इसको एंजॉय करते जाएं, चलते चले जाएं। अच्छा, फिर हम वहाँ पे एक और प्लेस पे गए थे, एल्पाइन रिजॉर्ट, और जब वो आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और उसकी सारी मैं आपको रिव्यूज़ दूंगी उसके बारे में। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और यहाँ पे आप ब्यूटी एंजॉय करें। हम तारीफ़ कर ही नहीं सकते, हम जितनी भी तारीफ़ करें हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं इस नेचर की तारीफ़ करते करते। और यहाँ पे बहुत मज़े की प्यारी प्यारी सी शॉल्स उन्होंने रास्ते में हैंग की हुई होती हैं, और वो इतनी अट्रैक्ट करती है ना, ट्रस्ट मी मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं इनमें से कोई ना कोई शॉल जो है वो ज़रूर ले लूँ। और फिर रास्ते में अम्ब्रेलाज आती हैं, और मरियम जब छोटी थी ना और हम मरी आते थे तो मरियम कलरफुल अम्ब्रेला ज़रूर बाय करती थी, तो वो भी बहुत मज़े की लगती हैं। फिर रास्ते में कुछ फ्रूट्स आते हैं और मज़े का रास्ता होता है। ये देखेंगे बीच में कहीं कहीं फॉग है, ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है। ये देखो फ्रूट्स उन्होंने इतने डेकोरेट करके रखे हुए होते हैं। अच्छा, अब जब हम ये ट्रिप्स पे जाते हैं और पिकनिक्स करते हैं तो उससे रिलेटेड मेरे पास एक आइडिया आया, और मैंने सोचा कि
उस पे काम करना चाहिए। और मैंने उस आइडिया पे थोड़ा सा काम करना शुरू किया है। इंशाल्लाह ताला आफ्टर सम टाइम, मैं जल्दी तो नहीं कहूँगी, बट इट कैन टेक 2 or 3 months कि उस पर मैं वर्किंग कर रही हूँ, एंड यू विल एन्जॉय दैट इंशाल्लाह ताला। तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो क्या आइडियाज़ हैं, एंड यू विल लव देम। अच्छा, अब ये रास्ते में जो शॉल्स आती हैं, दुपट्टे आते हैं, और ये देखें जैसे गाड़ी रुकी भी है, कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, और जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं वो तो ज़रूर शॉपिंग करते हैं, और करनी चाहिए। जो हमारा ये रोड ट्रिप होता है ना मरी का, और रास्ते में जो मज़े की चीज़ें आती हैं फॉर सेल, हमें बाय करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम एक प्लेस पे रुके थे और सब बच्चे भी उतरे, एंड पीछे माउंटेन्स थी, और दूसरी साइड पे देखें ट्रीज़ एंड फॉग, और कितना खूबसूरत था ये। और अब यहाँ पे जब हम रुके तो चूँकि किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, तो सब ने सैंडविचेस को एंजॉय किया और कुकीज़ को एंजॉय किया। और सबको जो सैंडविच सबसे ज़्यादा पसंद आया था ना, वो विदाउट वेजिटेबल्स था। अच्छा, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा प्यारी सी प्लेसेस हैं, और अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क पर करम भी इतना किया है कि हमारे मुल्क में 4 मौसम आते हैं, और हर एक मौसम को हम इंजॉय करते हैं। और बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में ख़ूबसूरती भी है, और ये ख़ूबसूरती मेंटेन रखी जा सकती है जब हम सब हम आवाम, सबसे पहले मैं कहूँगी कि हम सब लोग अपनी अपनी जगह हर एक प्लेस को साफ़ सुथरा रखें, और उसको फिर हम ज़्यादा देर तक एंजॉय कर सकते हैं। और अब बेसिकली जो मेरा चैनल है और जो मेरे चैनल का कंटेंट था वो यही कि एज अ हाउस वाइफ हम घर को किस तरह से मेंटेन रखते हैं, हमारी रूटीन्स क्या होती हैं, हम घर को कैसे नीट एंड क्लीन रखते हैं, और उसके अलावा एक हाउस वाइफ आउटडोर पिकनिक्स एंड ट्रिप्स को भी किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती है। तो इसी तरह से अब जब हमारी नॉर्मल रूटीन में हम घूमते फिरते भी हैं, और वो डेज़ भी हमारी लाइफ में आते हैं, तो वो जो टाइम होते हैं ना, फिर उस टाइम को भी मैं कैप्चर करती हूँ ताकि मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकूँ, और आप सब के साथ मेरा इंटरेक्शन कंटिन्यू रहे। अच्छा, अब ये जो मेरी वीडियो भी थी, ये मैंने ऑफ कोर्स समर वेकेशंस में ही बनाई थी, और अब तो समर वेकेशंस ख़त्म हो गई हैं। और जिन दिनों में मैंने अपनी पिकनिक व्लॉग वाली वीडियो बनाई थी, और जब मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी और मैंने पिकनिक आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर किए थे, उसके 1 हफ़्ते के बाद हमने ये फैमिली रोड ट्रिप भी किया था टुवर्ड्स मरी। अब मरी इज़ एक्चुअली द प्लेस जो कि इस्लामाबाद से 1-1.5 घंटे की डिस्टेंस पे है, और इसका ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, और सेकेंडली आप विद इन अ डे उसका बहुत खूबसूरत सा ट्रिप करके वापस आ सकते हैं, एंजॉय करके आ सकते हैं। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी लंबी प्लानिंग चाहिए होती है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। फिर जो हस्बैंड्स होते हैं उनको हॉलीडेज़ भी ज़्यादा चाहिए होती हैं ऑफिसेस से, तो इस वजह से ये छोटा सा ट्रिप हम चले जाते हैं और इसको हम एंजॉय करें। अब हम ये नथिया गली पाइपलाइन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे हम पार्किंग में रुके और पाइपलाइन की प्लेस पे पहुँच चुके थे, और बच्चे एक्साइटेड थे। और यहाँ से ये ना पाइपलाइन का एरिया स्टार्ट होता है, और मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर किया है ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और आपको मैं ये बताती चलूं कि जो पाइपलाइन की प्लेस है ना, ये बस कच्चा सा ही रास्ता है और जंगल के बीच में, बस बेसिकली तो इस जंगल को एक्सप्लोर करना होता है। अब यहाँ पे बच्चों को एक लेडी बग मिली, और बच्चों ने इसको हाथ में उठाया, मेरी भांजी ने, और इसकी वीडियो बना रहे थे।
हम भी जब छोटे होते थे ना तो लेडी बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पकड़ते होते थे, ढूंढते थे, और बटरफ्लाइज को हम ढूंढते थे और उनको पकड़ने की कोशिश करते थे। समटाइम्स हम कामयाब भी हो जाते थे। और अब ये पाइपलाइन का रास्ता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और मैंने अपनी आपी का हाथ पकड़ा क्योंकि अब हमारे साथ थोड़े बड़े लोग भी थे, और फिर चूँकि वो स्लोप की तरफ जा रहा था रास्ता, नीचे नीचे की तरफ, फिर जब हमने वापस आना था ना तो फिर हमें चढ़ाई चढ़नी थी। तो फिर आप ही लोगों ने कहा कि ज़्यादा आगे तक नहीं जाते। हम एक बार 3-4 साल पहले पाइपलाइन आए थे, जब मेरी जो मुझसे छोटी सिस्टर हैं मून, जो कि आउट ऑफ कंट्री होती हैं अब, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। उनके जो हस्बैंड है ना वो इस तरह के ट्रिप्स बहुत ज़्यादा अरेंज करते थे, ऑर्गेनाइज़ करते थे, और हम उनके साथ जाते थे। हम कश्मीर भी गए, हम सॉल्ट माइंस गए हुए हैं, किला रोहतास गए हैं उनके साथ। तो वो बहुत ट्रिप्स इस तरह से बनाते थे और हम बहुत ज़्यादा जाते थे। तो तब हम उनके साथ जब इस पाइप लाइन वाली प्लेस पे आए थे ना तो हम काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गए थे। और ये देखें कि बहुत खूबसूरत लगता है, और डे टाइम में ही जाना चाहिए। तो हमें आई थिंक सो उस टाइम पे 10, 10:30 और 11 का टाइम होगा। यहाँ पे ये देखें बंदर ने अपनी पीठ पे बेबी को बिठाया हुआ था, मैंने उसको भी कैप्चर किया। और इस तरह की एक्चुअली ना इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आती हैं इस पाइपलाइन वाली प्लेस पे। तो मैंने कोशिश किया कि मैं सबको जो है वो कैप्चर कर सकूं, दिखा सकूं। और फिर जो ही हम थोड़ा सा नीचे गए तो वहीं से सबने वापस आने का किया कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा, फिर हम थक जाएंगे और बाकी डे को फिर हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो खैर हम फिर यहाँ से वापस आए, और इसके बाद हमने जाना था टुवर्ड्स मेस, क्योंकि अब सबको भूख भी लग रही थी और सब चाहते थे कि प्रॉपर बैठ के हम एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे खाना खाएं। तो हम उसी जगह पे गए थे जहाँ पे हम पहले गए थे, इस मेस में। और वो मेस बेसिकली आर्मी का मेस है। अच्छा, मुझसे कुछ लोगों ने उसके बारे में क्वेश्चंस किए थे कि उसमें रूम का रेंट क्या था और किस तरह से। तो ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे हस्बैंड कर देते हैं पे। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती को पूछने की। और समटाइम्स तो मेरे हस्बैंड कह देते हैं आप आम खाएं, गुठलियाँ ना गिने, पेड़ ना गिने। सो मैं फिर नहीं पूछती हूँ। और ये यहाँ पे इस मेस में हम आ गए, और इस मेस का मैंने कोशिश की कि मैं नाम भी कैप्चर करूँ। लास्ट टाइम भी मैं नेम इसका कैप्चर नहीं कर पाई थी। चलिए इंशाल्लाह फिर हम कभी जाएंगे तो मैं आपके साथ इसका नाम ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेस बेसिकली है नथिया गली के अंदर, अयूबिया में। नथिया गली से थोड़ा सा ही आगे है अयूबिया, और ख़ूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी प्लेस है। आप अगर इसको सर्च करेंगे तो शायद ये सर्च पे भी आ जाएगा, जैसे हम गूगल से सर्च करते हैं ना। तो अब यहाँ पे हम सब पहुँचे, और पहुँचने के बाद जब सब ने इस प्लेस को देखा तो सबको बहुत पसंद आई। और तब यहाँ पे आने के बाद सबका मूड बन रहा था कि काश हम यहाँ पे 1 नाइट स्टे भी कर सकते। तो एनी हाउ फिर हमने यहाँ पे खाना ऑर्डर किया था। सब ने पिक्चर्स बनाई थी, वीडियोस बनाई, और वहाँ पे चूँकि हमने पहले यहाँ पे स्टे किया हुआ था, और फिर हमें उन्होंने रूम्स दे दिए थे, 2 रूम्स ओनली फॉर यूजिंग देम, कि हम थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट कर सकें और वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकें। तो ये उनकी बहुत बड़ी अच्छाई थी, अदरवाइज़ ऐसा कहीं होता नहीं है। और यहाँ पे मैंने फिर सब फैमिली वालों की भी बारी बारी पिक्चर्स भी बनाई, वीडियोस भी बनाई। और जो
कुछ देर के बाद ना यहाँ पे जो मौसम हो रहा था और जो बादल उड़ रहे थे और जैसा व्यू था ना, उसको मैंने टाइम लैप्स पे लगाया। और उसका आइडिया मुझे मेरी बहनोई ने दिया था कि आप इसको टाइम लैप्स पे लगाएं और इससे कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें कि पीछे माउंटेन्स कितनी प्यारी लग रही हैं, बादल कितने खूबसूरत हैं और जो ट्रीज़ हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, वहाँ की एक बहुत मज़े की बात ये है कि अगर धूप भी होती है ना वहाँ पे, तो थोड़ी धूप आती है, थोड़ी छाँव आती है, लेकिन हवा भी होती है। तो वैसी गर्मी नहीं होती कि उस धूप में हम बैठ नहीं सकते। हम उस धूप में बैठ भी सकते हैं और उस धूप को समहाउ एंजॉय भी कर सकते हैं। लुक एट द होल व्यू एंड आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, ये चीज़ें सबके साथ शेयर करने का जो पर्पज़ होता है ना, वो ये होता है कि समटाइम्स ना हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम सर्च कर रहे होते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि उस जगह के का मौसम क्या होता है, उस जगह के बारे में, उस जगह पे सेफ्टी कितनी है, सिक्योरिटी कितनी है। अगर हम मरी में जाएं तो हम उसको वाकई किस हद तक एंजॉय कर सकते हैं और कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर हमें वाकई पूरा मरी देखना है और उसकी हर एक जगह को एक्सप्लोर करना है और हम डिटेल्ड उस जगह को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे हमें डेफिनेटली एक दिन तो काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमें आई थिंक सो फॉर अ वीक वहाँ स्टे करना चाहिए, बट इट इज़ ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट। एक तो एक्सपेंसिव होता है, इकोनॉमिक नहीं होता। तो चलिए, यहाँ पे आप ये देखें कि हमारे खाने के लिए टेबल्स भी लग रही थी, फिर सब खड़े हुए थे, अपनी पिक्चर्स बनवा रहे थे और मैं सबको अपनी वीडियो में कैप्चर करी थी। और ये जो मेस का बैक थी ना और ट्रीज़ थे और कितना खूबसूरत मौसम था, बहुत मज़ा आ रहा था और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, अब इसके बाद हमने यहाँ पे खाना खाया था और फिर हम गए थे एल्पाइन रिज़ॉर्ट की तरफ। अब जो एल्पाइन रिज़ॉर्ट है ना, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि उसको बच्चों ने गूगल पे ही सर्च किया था। वो जगह नो डाउट खूबसूरत है और काफ़ी हाइट पे भी है, नथिया गली की, अयूबिया की फुल हाइट पे, और मेरे ख्याल से वो टॉप हाईएस्ट प्लेस थी ऑफ द मरी और वहाँ पे वो रिज़ॉर्ट बना हुआ है। लेकिन वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, वो छोटी जगह है जहाँ पे कि आपको वेट करना पड़ता है। और वेट करने से मुराद 15 मिनट्स, हाफ एन आवर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है, 1-2 घंटे। और आपको पार्किंग में लाइन लगवा दी जाती है और 1 बाय 1 कार्स अंदर जाती हैं। प्लेस उनके पास है, काफ़ी है, बट थोड़ी सी उनकी सर्विसेज भी थोड़ी स्लो हैं, शायद उनके पास वर्कर्स भी कम हैं और वो क्विकली अगर सर्व करें अपने सारे गेस्ट को तो बहुत ज़्यादा भी लोगों को वेट ना करना पड़े। तो बहरहाल अब जब वो प्लेस आएगी तो आई विल डिस्कस दैट प्लेस ऑल्सो। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने टाइम लैप्स पे लगाया था ना, बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितना व्यू प्यारा लग रहा है और बहुत मज़े का। बस दिल चाहता है कि इस व्यू को ना पैक करके ना घर ले आएँ। सो हम इसीलिए वीडियोस बना लेते हैं। और अब यहाँ पे कुछ मोहित थोड़े फ्रेश हुए, मोहित ने कुछ खाया पिया, थोड़ा बेटर फील किया मोहित ने। आजकल बच्चों की जो मोस्ट फेवरेट थिंग है ना, वो है जूस और चिप्स, जो पैकेट में चिप्स होते हैं वो। तो बच्चों को बस वो खा लें तो दे बिकम फ्रेश। आई थिंक हाइपर एक्टिव हो जाते हैं फिर उसके बाद। तो एनी हाउ अब यहाँ पे हम सब वेट कर रहे थे खाना खाने के लिए और सब एंजॉय कर रहे थे इस वेदर को। और
खाना भी जब आ गया और सबने खा लिया, तब मैंने फिर उसको कैप्चर किया, क्योंकि मैं भी खाना खाने में बिज़ी थी। और ये देखें कि यहाँ पे बॉयज़ किस किस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं और क्या क्या करते हैं, लाइक फुल ऑन एंजॉय करते हैं। बॉयज़ चिल होते हैं, गर्ल्स जो हैं वो सोफिस्टिकेटेड रहती हैं और सोफिस्टिकेशन में ही अपनी रहती हैं। और खाना खाने के बाद अब थोड़ी वहाँ पे ऑफ कोर्स धूप थी, तो खाना खाने के बाद थोड़ा ज़्यादा अब गर्मी लगने भी लग गई थी। और एनीवेज़ यहाँ पे हम सब बस जाने भी वाले थे और सब ने बारी बारी, फिर वॉशरूम भी जाना था। और मीनवाइल मेरे हस्बैंड ने चाय भी मंगवा ली थी। और अब फिर हम यहाँ से निकले तो ये देखेंगे ऊपर बादल कितने घने और काले आ रहे थे, और थोड़ी देर के बाद ना मौसम ऐसे बन रहा था कि जैसे बारिश होने लग जाएगी। और अब यहाँ से हम जब निकले तो हमें जाना था एल्पाइन रिजॉर्ट की तरफ, जो कि अयूबिया में है और जो कि काफ़ी हाइट पे भी है। और उसका रास्ता भी खूबसूरत है, वो जगह भी खूबसूरत है। अगर आपको वो इन्जॉय करना है तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा अर्ली जाना पड़ेगा। लाइक अगर आप वहाँ स्टे कर रहे हैं ना, तो आप उसके जैसे ही ओपन हो, और आई थिंक सुबह में वो ओपन होता होगा 10 और 11 o'clock, आपको उस टाइम पे जाना चाहिए। हमें जाते जाते तो शायद 4, साढ़े 4, 5 बज गए थे। और फिर वहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया, और उन्होंने तो बेसिकली वेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया था कि बच्चों को कहा कि 2 से 3 घंटे लगेंगे। और बच्चों की हमें कॉल आ गई कि आप अगर पहुँचे नहीं हैं, हमारी गाड़ी थोड़ी सी पीछे थी, तो वहीं से वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी लंबा वेट है। बट हम जब वहाँ पहुँचे और मैंने इनसे बात की और मैंने उनको बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैंने आपके रिज़ॉर्ट के बारे में सर्वे किया है, सर्च किया है उसको, और हम आए हैं, बड़े एक्साइटेड थे। लेकिन आपके गेस्ट को अगर 3-3 घंटे वेट करना पड़ेगा तो ये तो आपकी रेस्टोरेंट के बारे में जो है वो नेगेटिव रिव्यूज़ हो जाएंगे। फिर ऑफ कोर्स जो एक बार आएगा फिर सेकंड टाइम वो अवॉइड करेगा। तो खैर उन्होंने थोड़ी देर के बाद हमें अंदर भेज दिया था और उन्होंने कहा कि आप अंदर जाएं और जाकर ख़ुद देख लें। आपको लगता है कि आपके लिए प्लेस बन जाती है तो आप वहाँ पे अपनी टेबल रिज़र्व करवा दें और फिर यू कैन गो। जब मैं अंदर गई थी ना, अब बेसिकली उन्होंने इंडोर भी काफ़ी अच्छी प्लेसेस बनाई हुई हैं, बट everyone was interested to sit outdoor। तो आउटडोर जो प्लेस थी ना उनकी वो छत पे थी, तो रूफ टॉप पे ऑफ कोर्स कम प्लेस होती है। उन्होंने काफ़ी अरेंज करने की कोशिश की हुई थी, बट रूफ टॉप पे ऑफ कोर्स वो सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। तो हमें चूँकि बस उस जगह को एक्सप्लोर करना था, वहाँ बैठना था, एंजॉय करना था। और जो उन्होंने इनडोर भी हमें प्लेस दी थी ना, वो उसकी चारों साइड पे शीशे लगे हुए थे और हम वहाँ से उसकी व्यू को वहाँ से भी एंजॉय कर सकते थे। तो ये बात मैं आपके साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब वो वेट करने का बोलते हैं तो अगर आपको इंडोर बैठते हैं तो आप उनको बताएं कि हम इंडोर भी बैठ सकते हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू सिट इंडोर, आप हमें आउटडोर अगर प्लेस नहीं है। तो उनकी जो रूफ टॉप पे प्लेस है वो बहुत ज़्यादा वाकई नहीं थी। और अब यहाँ पे हम एल्पाइन होटल के बाहर पहुँच गए हैं और ये बहुत बहुत खूबसूरत प्लेस थी, नो डाउट। अभी मैं जब अंदर जाऊंगी तो आपको वो भी दिखाऊंगी। अच्छा, इसके सामने ये देखें, ये विला बना हुआ है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह जिस किसी का भी है अल्लाह ताला उसको नसीब करे। और ऐसे विलाज और बहुत सारे थे इससे थोड़ा सा आगे, तो हमने उसको भी कैप्चर किया। हमने अपनी
यहाँ पे वीडियो बनाई और यहाँ पे ये सब वेट कर रहे थे बाहर। और ये देखें कि कितनी लंबी लंबी लाइंस हैं इस एल्पाइन होटल के अंदर जाने के लिए। सो हमें थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अंदर भेज दिया था और हम अंदर आए। पहले तो मैं अपनी सिस्टर के साथ आई थी, उन्होंने 2 लोगों को अलाउ किया था कि आप जाकर देखें। जब मैं गई तो काफ़ी सारी प्लेस खाली थी और मैंने कहा कि आपका तो अंदर इतना सारा एम्प्टी है। तो तब उन्होंने बताया कि ये इनडोर है और आउटडोर जो है ना वहाँ पे जगह नहीं है। सो ये जो इन्होंने एक्चुअली कंस्ट्रक्शन भी की हुई है ना, तो नीचे इसके हॉलो प्लेस है और जो आई मस्ट से कि स्टैंड्स के ऊपर उन्होंने प्लेसेस बनाई हुई हैं। अप एंड डाउन जगह है, खूबसूरत बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है और नेचर के साथ उन्होंने आर्टिफिशियल ब्यूटी भी बहुत डाली हुई है। डेकोरेशन पीसेस हैं, अंदर उन्होंने जो एक्वेरियम रखा हुआ है वो बहुत खूबसूरत है। और ये देखेंगे यहाँ पे कितना खूबसूरत बड़ा सा एक्वेरियम है और ये इनकी वेटिंग प्लेस थी। तो फिर मैंने जब अंदर प्लेस देख ली, मैं सबको लेकर आई कि अंदर जगह है, आप बैठ सकते हैं। और उसके बाद जब हम अंदर वंस आ जाते हैं तो वी कैन गो एनीवेयर और अपनी पिक्चर्स भी हम बना सकते हैं। तो एनी हाउ हमें जगह मिल गई थी, बस सबको थोड़ा सा वेट की वजह से थोड़ा सा सबका मूड अपसेट हुआ, बट फिर ठीक भी हो गए थे। अच्छा, अब हम यहाँ पे सब एंटर हो गए और ये छोटा एक्वेरियम भी है, उन्होंने 2 साइड्स पे रखा हुआ था। और ये देखेंगे नीचे कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, नेचर कितनी ज़बरदस्त है और इसको आप बहुत एंजॉय करते हैं। ये नीचे की प्लेस है जहाँ पे कुछ शायद इनकी अपनी ऑफिशियल कार्स खड़ी हुई थी और ये वेटिंग एरिया था जहाँ पे सब वेट कर रहे थे। और जब हम अंदर भी आ गए ना और इंडोर सिटिंग के लिए भी हम अग्री कर गए थे, तो तभी हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ा था। और इसके बाद ये जो इनकी प्लेस थी ना, यहाँ से सब बाहर जाते हैं और ये इनका रूफ टॉप प्लेस है। आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ जगह बनी हुई है जहाँ पे कुछ लोग बैठ सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते। और जब हम अंदर आ गए थे तो फिर हम वी वर फ्री टू गो एनीवेयर, हम रूफ टॉप पे भी जाके वीडियोस बना सकते थे और पिक्चर्स बना सकते थे। यहाँ पे ये देखें, ये इंडोर इनकी प्लेस थी और इंडोर काफ़ी खाली था। हमें उन्होंने ये टेबल दी। अब यहाँ पे भी बैठे हुए हम बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते थे, बस इट वाज नॉट ओपन्ड, जो कि बिल्कुल जहाँ से कि आसमान नज़र आता। लेकिन इनका इंडोर एम्बियंस भी बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था एंड आई वाज एंजॉइंग अ लॉट देयर। अब वहाँ पे उसके बाद जब हम ने कुछ ऑर्डर कर दिया, सब ने मिल्क शेक्स किए थे, कॉफ़ीज़ की थी, चाय की थी, ड्रिंक्स थी, वाटर था। तो यहाँ पे हम जब तक कि हमारी चीज़ें हमें सर्व की जाती, हमने इसकी ब्यूटी को एंजॉय किया। अच्छा, अब यहाँ पे जब हमने अपनी चीज़ें भी ऑर्डर कर दी थी ना, तब भी हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इनकी थोड़ी सी लेबर कम थी, सर्विसेज स्लो थी। अगर ये इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा लोग एंजॉय कर सकेंगे और ये क्विकली लोगों को सर्व कर सकेंगे। और यहाँ पे अब मैं इनकी बाहर आउटडोर ऊपर जाने की जो स्टेयर्स थी ना, वहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बना रही थी। और ये वो एक ट्री बना हुआ है जिसके ऊपर सिटिंग प्लेस है। अब यहाँ से सिर्फ उसका नीचे का एरिया ही नज़र आता था, ऊपर का एरिया नहीं। फिर मैं ऊपर गई और मैंने ऊपर से भी उसको कैप्चर करने की कोशिश की। और वहाँ पे बैठने के लिए ना
और रूफ टॉप पे बैठने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि विद इन अ डे हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करना था। और अब यहाँ पे चूँकि काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट करने के बाद हमें इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि देखिए आप, मैं रोशनी में वीडियोस बना रही हूँ और पिक्चर्स बना रही हूँ। उसके बाद हमें यहीं बैठे बैठे अंधेरा भी होने लग गया था। तो यहाँ पे आप सब बारी बारी ऊपर गए थे कि हम ऊपर जाकर तो देखें कि इतना ज़्यादा वेट क्यों करना पड़ता है, इतनी क्या ख़ास बात है। अच्छा, मुझे तो इंडोर ज़्यादा अच्छा लगा था। उसकी रीज़न ये है कि इंडोर काफ़ी काम था। आउटडोर में ना जो रूफ टॉप था वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड था कि यहाँ पे आप देखें, हम कोशिश करें कि अपनी वीडियोस बना सकें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। लोग इतने ज़्यादा बैठे हुए थे कि गुज़रने की भी जगह नहीं थी। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे फिर आप कह लें कि प्राइवेसी भी नहीं मिल रही थी। इंडोर ज़्यादा अच्छा था। यू कुड स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इंडोर। और ये यहाँ पे ये देखेंगे जो इन्होंने रूफ टॉप पे प्लेस बनाई हुई है ना, वो कैसी है, किस तरह से इन्होंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया हुआ है। और ये सारा आर्टिफिशियल ऊपर सिटिंग बनाई हुई है, होटल बनाया हुआ है। और हमारे इस रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और इस एक्सपीरियंस से मैंने कुछ गेन भी किया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक सिंगर भी था जो कि लोगों की फरमाइश पे गाने भी गा रहे थे। मैंने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर किया और मैंने कोशिश की है कि जो रूफ टॉप पे जितने भी टेरेसेस बने हुए थे उन सब को आपके साथ शेयर कर सकूं और आप इंजॉय करें। और यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे थे और मैं उनसे कह रही थी कि आप क्लोज़ आएँ और नीचे तक दिखाएं। नीचे फॉग थी और जितने भी सारे ट्रीज़ थे ना वो नज़र नहीं आ रहे थे, ब्लर थे सब फॉग की वजह से। एंड इट वाज रियली ऑसम एंड ग्रेट। अच्छा, इस ट्रिप के एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किया था वो ये था कि हमारे अंदर ना थोड़ा पेशेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वन डे ट्रिप में हमें अगर वेट भी करना पड़ रहा है और वन डे ट्रिप में हम ऑफ कोर्स अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, हम घर से निकले हैं, ट्रैवलिंग में भी हम थकते हैं, हम फिर जिन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं उन के चलने फिरने में, वहाँ तक जाने में भी हम थकते हैं। तो हमारे अंदर ना पेशेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो हम ज़्यादा एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने कॉफ़ीज़ मंगवाई थी, मैंने मंगवाई थी पिंक टी, और मेरी पिंक टी ठंडी आई थी क्योंकि उन्होंने लाने में थोड़ी सी देर कर दी थी, बिकॉज़ वो चाह रहे थे कि सबको एक साथ सर्व करें। बट मीनवाइल जो है मेरी पिंक टी ठंडी हो गई थी और मैंने दोबारा उसको गर्म करवाया था। और मेरे ब्रदर इन लॉ ने चाय मंगवाई थी, बाकी काफ़ी लोगों ने कॉफ़ी मंगवाई थी, बच्चों ने मिल्क शेक्स मंगवाए थे। तो अच्छे थे, दे वर गुड इन फ्लेवर्स और उनकी प्रेजेंटेशन वाज आल्सो गुड, उनका एम्बियंस बहुत अच्छा था। और देखें कि हम किसी भी जगह जाए ना तो वहाँ का पे कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी किसी न किसी चीज़ में रह जाती है। तो जो अच्छाइयाँ थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। बट ओवरऑल द ट्रिप वाज ऑसम, ग्रेट, हमने बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आपने आज की जो मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है मरी के बारे में, और जो हमने जिन प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है और जितना रास्ता था हमारा वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपने मुझे अच्छे अच्छे से अपने कमेंट्स देने हैं। और फिर इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही और फिर हमारा मरी जाने का एक मौका हमें मिला और हमने कुछ और प्लेसेस को एक्सप्लोर किया, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपके साथ वो प्लेस भी शेयर करूँगी जहाँ पे हम कैंपिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अब
यहाँ पे हमने बस जाने का इरादा किया और सब अपनी अपनी पिक्चर्स बना रहे थे और फाइनली अगर किसी को वॉशरूम जाना था तो वहाँ पे सब बारी बारी वॉशरूम भी गए और हम यहाँ वेट कर रहे थे। मीनवाइल हमने सारी अपनी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स बनाई और इस जगह को हमने एंजॉय किया। और यहाँ पे मेरी सिस्टर अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ गपशप कर रही थी और सब एंजॉय कर रहे थे ऑफ कोर्स। और मेरा तो ट्रस्ट मी यहाँ से वापस आने को दिल नहीं चाह रहा था, बट जहाँ भी जाएं वापस तो घर आना ही होता है। और अच्छा, आप जैसे कि मैंने आपको बताया था वीकेंड था और काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, रश था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। हमने यहाँ से बस जल्दी निकलने की इसलिए भी कोशिश की थी कि हमें पता था कि रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और जो कि हमें मिला। और उस ट्रैफिक में इवन के फिर थोड़ी देर मैंने गाड़ी को ड्राइव किया क्योंकि बहुत स्लो गाड़ी चलानी पड़ रही थी और फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे रेस्ट किया था। और अब चूँकि मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस बना चुकी थी ना कि जो नाइट टाइम में और वापसी का जितना भी हमारे रोड की चीज़ें आई थी उनको मैंने कैप्चर नहीं किया था। मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी लो हो गई थी, बंद हो गया था। और कुछ वीडियोस पे मैंने अपने आईपैड पे बनाई थी और अब मेरे आईपैड की चार्जिंग भी लो हो गई थी। और यहाँ पे बच्चे मुझे कहते कैट वॉक करके दिखाएं, तो मैंने उनको वो भी करके दिखाई और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ों को। और मैं बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ, आई एन्जॉय अ लॉट। और जब रास्ते में यहाँ पे शॉप आई थी तो मैंने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर किया था। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।